हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन टू पे। बच्चों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी एप्लीकेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, एप्लीकेशन को कैसे बनाते हैं, उस चीज़ को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर हाँ आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो, क्लास 9 में पढ़ रहे हो या फिर 10th में पढ़ रहे हो, यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। जो ऑब्जेक्टिव में आपके एप्लीकेशन को पूछे जाते हैं, उस एप्लीकेशन को किस तरह से हम लोग सॉल्व करके बनाते हैं, किस तरह से समझ कर बनाते हैं और राइट आंसर को पुट करते हैं, उस चीज़ को यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, ताकि एप्लीकेशन में आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए बिना लेट के हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन 9 to 14 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। बच्चों कहा जा रहा है करेक्ट ऑप्शन को चुनिए और 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये जितना भी खाली बॉक्स है सभी को फिल कीजिए, कंप्लीट कीजिए, है ना। तो चलिए पहले पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज को क्या कह रहा है पहले उस चीज़ को बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए बिना लेट किए हम आगे बताते हैं। पहले क्या लिखा हुआ, पहले लिखा हुआ आप लोगों के लिए एड्रेस को पहले आप लोगों का लिखा हुआ है। एड्रेस ऑल्ड एच बी, एड्रेस में कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है डैश अमन। ये बच्चों ये जो लेटर है आप लोगों को पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर अमन का नाम है, इसके कारण आपको पता चल गया कि ये लेटर दोस्त को लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए आई एम वेरी डैश बिलो टू नो योर हैव गोट फर्स्ट पोजिशन इन द 10th बोर्ड। आई एम वेरी डैश टू नो दैट, मैं बहुत डैश खुश हुआ हूँ कि तुमने फर्स्ट पोजीशन 10th में गेन किए हो, मतलब पाए हो, है ना। वी आर वेरी हैप्पी टू डैश योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा नाम तुम्हारे मेरिट लिस्ट में आ चुका है ना। योर एंड डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज़ डैश विद सक्सेस। चलिए पहले इसको फील कर देते हैं, उसके बाद बढ़िया तरीके से आपको समझाते हैं, है ना। क्योंकि आपको बढ़िया तरीके से समझाएंगे तभी, जब यहाँ पर वर्ड छोटा जो हुआ है उसको जब तक फील ना कर दे तब तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है डैश अमन। तो जाहिर सी बात है, अगर आप दोस्त को लिख रहे हो तो सबसे पहले आप डियर लिखोगे। दोस्त को, फादर को डियर से हम एप्लीकेशन को लिखते हैं, है ना। डियर से हम फादर और दोस्त ये सब कुछ भी रहे, ये सब को हम डियर से हम लिखते हैं, डियर से, है ना। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डियर, फिर ये अमन, है ना। चलिए नेक्स्ट है 10th में आई एम वेरी डैश टू नो दैट यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द 10th बोर्ड। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने फर्स्ट पोजीशन पाया, 10th बोर्ड में तुमने फर्स्ट पोजीशन पाया। मैं बहुत खुश हूँ, तो खुश ही होगा ना, सैड थोड़ी ना लगेगा, कोई उदास थोड़ी ना होगा, एंग्री कोई गुस्सा थोड़ी ना होगा, कोई डिसअपॉइंटेड थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैप्पी लग जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुश होता है, जाहिर सी बात है। 11th में है वी आर वेरी हैप्पी डैश योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। वी आर वेरी हैप्पी, हाँ, वी आर वेरी हैप्पी टू रिसीव। आपके पत्र को जब पाया तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ, ठीक है। पत्र को पाने के बाद मैं बहुत खुश हुआ। पत्र को खोजा नहीं जाता, यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों फाइंड, ये वर्ड यूज़ नहीं होता है। पत्र को गर्व किया, ये सब वर्ड मतलब क्या कहते हैं, करेक्ट नहीं होता। करेक्ट आपका है रिसीव। मैं आपका पत्र पाया, है ना, कहाँ पर है, हाँ, वी आर वेरी हैप्पी टू, हम लोग सब बहुत खुश हैं कि आपका पत्र पाया। योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, है ना, नहीं ये नहीं है, हाँ यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 में क्या कह रहा है वैसे 12 में कह रहा है योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क वाज डैश विद सक्सेस। योर डेडिकेशन और हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क आपके सक्सेस को क्या करता है। चलिए देखते हैं, वर्ड को ढूंढते हैं। गिवन वर्ल्ड सक्सेस को क्या करता है, देता है।
सक्सेस आपका हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन सक्सेस को देता है, फेल्ड नहीं देगा, काउंट नहीं देगा, है ना। तो क्या देगा, गिव हैंड मतलब देगा, सक्सेस को देगा, है ना। चलिए 13, योर सक्सेस डेज योर सक्सेस डेज मी एंड गिव्स मी इंस्पायरेशन। योर सक्सेस मुझे इंस्पायरेशन दिया, योर सक्सेस इंस्पायरेशन दिया, और क्या दिया, इनकरेज दिया। इनकरेज मतलब क्या होता है, साहस। डिस्करेज मतलब क्या होता है, साहस को तोड़ने वाला शब्द। जीलस मतलब क्या होता है, घिरना वगैरह, है ना। तो क्या किया, इनकरेज। जाहिर सी बात है, कोई भी अगर आपको 10th में टॉप करते हो तो किन्हीं ना किन्हीं को इंस्पायरेशन मिलता है, साहस मिलता है एग्ज़ाम से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए। किसी किसी को एग्ज़ाम से बहुत डर होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 में। 14 में है योर डेज फ्रेंड। तो योर डेज फ्रेंड का क्या हो जाएगा, फ्रेंड के साथ हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपका ऑप्शन मिलेगा लविंग। लविंग यूज़ करते हैं, लविंगली और फैथफुली वगैरह यूज़ नहीं करते। लविंगली आपका यूज़ करते हैं जब आपको फादर या मदर के पास एप्लीकेशन लिखना हो, है ना, मिला हो। फैथफुली आपका टीचर्स के साथ, है ना। ओबीडियंटली टीचर्स के साथ। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम लोग, लविंग यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटर 2 में, है ना, हेल्प योर अंगर सिस्टर टू कंप्लीट द शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इंडिपेंडेंस डे बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन इन 6, 7 एंड 8। चलिए हेल्प योर अंगर सिस्टर, बड़े सिस्टर का हेल्प लीजिए और ये छोटे से पैराग्राफ को फिल कीजिए। यंगर नहीं, छोटी। अंगर मतलब होता है छोटी, एल्डर मतलब बड़ी, है ना। तो छोटी सिस्टर का हेल्प लीजिए और इसको फिल कीजिए। चलिए पहले फिल करते हैं, है ना। चलिए इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस फिर डेज द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। सबसे पहली बात तो आप लोग जानते ही हो इंडिपेंडेंस को कब सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। इस सबको आप लोग जानते हो, है ना। 15 अगस्त को सेलिब्रेटेड करते हैं। और द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो वहाँ पर झंडा फहराते हैं, है ना। झंडा फहराते हैं 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर। और 26 जनवरी को प्रेसिडेंट, ओके, प्रेसिडेंट वहाँ पर झंडा फहराते हैं। ये चीज़ आप लोगों को जाननी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल बातें हैं, तो आप लोगों के जानना चाहिए। 15 अगस्त को हम लोग का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और वहाँ पर रेड फोर्ट में हमारे प्राइम मिनिस्टर सर वहाँ पर फ्लैग होस्टिंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 में। 8 में क्या है, it reminds us about each and every struggle and sacrifice of days. Independence Day is a national festival of India. हम लोग को ये रिमाइंड करता है, याद दिलाता है स्ट्रगल और बलिदान की। किसके बलिदान की। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। इंडियन इंडस्ट्रियल मूवमेंट, नो। इंडियन सैनिटरी मूवमेंट, नो। एग्रीकल्चर मूवमेंट, नो। फ्रीडम मूवमेंट। हमारे आज़ादी को वो याद दिलाता है हमें, हमारे आज़ादी को हमें याद दिलाता है, रिमाइंड करता है कौन, 15 अगस्त। 15 अगस्त हमें आज़ादी की महापुरुषों के बारे में याद दिलाता है। चलिए ये एप्लीकेशन ख़त्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। लेटर ख़त्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। पैराग्राफ, वो लेटर नहीं था, पैराग्राफ था, सेकेंड का पैराग्राफ था। अब थर्ड में है यू हैव रिटर्न टू योर फ्रेंड रिया सम वर्ड्स गुड अरेस्ट। आपने फ्रेंड रिया को पत्र लिखे हो, कुछ वर्ड इरेज हो चुके हैं, मतलब कुछ वर्ड हट चुके हैं। वाट वर्ड शुड सी रीड टू अंडरस्टैंड योर लेटर। कौन कौन सा वर्ड आप भरोगे जो आपके मतलब रिया जो है वो समझ सकेगी, है ना। चूज द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन क्वेश्चन 6, 7 and 8। चलिए रिया हमारी एक फ्रेंड है ना। फ्रेंड को हम लेटर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको हम पहले ही बताए थे पहला पैराग्राफ में कि फ्रेंड के साथ हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, डियर, ना कि मैडम, हॉनरेबल और रिस्पेक्टेड। ये सब वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं। किसके साथ, फ्रेंड के साथ। तो फ्रेंड के साथ हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, डियर। तो चलिए यहाँ पर डियर हो जाएगा। There are well equipped science desks with great collection of books.
There are well-equipped science laboratories and library with great collection of books. हमारे लेबोरेटरीज में और लाइब्रेरी में ग्रेट कलेक्शन मतलब बहुत बड़ा कलेक्शन होता है किसका, किताबों का संग्रहालय होता है। किसमें? लाइब्रेरी में। साइंस लेबोरेटरीज में किताबों का संग्रहालय होता है और लाइब्रेरी में किताबों का संग्रहालय होता है। देखिए बच्चों, इसमें ऑप्शन ये और ऑप्शन डी दोनों बच्चों सेम हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है कि कौन सा वर्ड हमको वहाँ पर पुट करना है। ये दोनों आंसर आपका सेम हो जाएगा क्योंकि लाइब्रेरी में ही हमारा किताबों का संग्रहालय है। चलिए, फ्रेंड के साथ आपको क्या लोग बोले थे लगाने? योर लविंग फ्रेंड। लविंग फ्रेंड ही यूज होता है, ऑबिडेंट वगैरह यूज नहीं होता है। डेस ब्रीमा, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज होगा बच्चों? लविंग फ्रेंड। तो यहाँ पर लविंग फ्रेंड को हम पुट कर देंगे, मतलब टिक कर देंगे। ये ट्रू वर्ड है। ऑबिडेंट फ्रेंड नहीं होता बच्चों। आज्ञाकारी दोस्त कोई होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। सिंसियर दोस्त ऐसा नहीं होता बाबू। स्कूल फ्रेंड ऐसा नहीं होता है। ऐसा वर्ड एप्लीकेशन में यूज़ नहीं होता है। जो वर्ड यूज़ होता है उसी को हम देखना पसंद करेंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट एप्लीकेशन है डेस फादर। बच्चों, आप लोगों को पहले ही बोल चुके थे, फादर हो या फ्रेंड हो सभी के साथ हम डियर वर्ड का यूज़ करते हैं बच्चों। ये वर्ड आप लोगों को आज देखनी पड़ेगी कि कौन सा वर्ड हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। फ्रेंड के साथ हमेशा डियर वर्ड का यूज़ करते हैं, फादर के साथ भी वही करते हैं। चलिए, आई एम ग्लेड टू रिसीव योर लेटर, आवर स्कूल इज डैश अ हिस्टोरिकल टूर ड्यूरिंग द विंटर वैकेशन। विंटर वैकेशन के दौरान हमारा स्कूल हिस्टोरिकल टूर को क्या कर रहा है? डेस लिखा हुआ था। चलिए, डेस में हम देखते क्या लिखा हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑर्गेनाइजिंग, हमारा ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है। ऑर्गेनाइज नहीं होगा बच्चों क्योंकि यहाँ पर कौन सा वर्ड है और यूज़ हो रहा है बच्चों? यहाँ पर यूज़ हो रहा है इज। दैट मीन्स ये कौन सा टेंस हो गया बच्चों? ये हो गया सिंपल कंटिन्यूअस। सिंपल कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है बच्चों। तो सिंपल कंटिन्यूअस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है ना। इसलिए हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म को यहाँ पर फिल करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। हमारा जो स्कूल है वो विंटर वेकेशन में एक हिस्टोरिकल टूर को ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है। चलिए, अब नेक्स्ट है आई नीड योर डेस्क फॉर द सेम। आई नीड योर डेस्क फॉर द सेम। अब इसको क्या ज़रूरत है? चलिए देखते हैं। परमिशन। बच्चों, परमिशन का ज़रूरत है। आई नीड योर फादर को आप परमिशन ही मांग सकते हो, एग्रीमेंट थोड़ी ना मांगोगे, केयर थोड़ी ना मांगोगे। वहाँ पर आप क्या मांगोगे? परमिशन। फादर को इसकी परमिशन मांगोगे ताकि हम भी वहाँ पर टूर में जा सकें, है ना बच्चों। आप लोग भी कभी कभी आपके स्कूल वाले अगर कभी कभी जाते होंगे कहीं पर घूमने, रांची क्या कहते हैं, रांची बिरसा मुंडा पार्क हो गया और कहीं तरह से पारसनाथ हिल हो गया और भी बहुत सारी जगह है हमारे झारखंड में। तो आप लोग बच्चों कहीं ना कहीं घूमने जाते ही होंगे स्कूल के साथ। तो आप लोग भी अपने फादर के साथ क्या करते होंगे? परमिशन लेते होंगे, एग्रीमेंट को नहीं लेते होंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट है प्लीज़ डेस मी RS 1500 टू मेक द डेस अरेंजमेंट फॉर इट। बच्चों, ये जो सेंटेंस है ये अधूरा है, इसको हमको फिल करना है। चलिए फिल करते हैं, तेज़ी से फिल करते हैं। बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बच्चों ये जो सेंटेंस है वो इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है बच्चों? वन लगता है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म लग जाएगा? प्लीज़ सेंड 1500 टू मेक द एग्रीमेंट्स फॉर इट। प्लीज़ मुझे भेजिए 1500 टू मेक क्या अरेंजमेंट करना है बच्चों? रिक्वायर अरेंजमेंट। बच्चों, रिक्वायर जो आपको रिक्वायर करता है मतलब आपको जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको ज़रूरी होगा वहाँ पर जाने के लिए, वो आपको अरेंजमेंट्स को क्या करना है बच्चों? अरेंजमेंट्स को मैनेज करना है ना। रिक्वायर अरेंजमेंट्स को ठीक करना है, उसको पूरा करना है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ होगा? अरेंजमेंट्स के पहले कौन सा वर्ड यूज़ होगा? रिक्वायर। तो रिक्वायर अरेंजमेंट को हम लोग क्या करते हैं? फिल करते हैं, है ना। पैसा लोगे तो आप फालतू में खर्च को नहीं करोगे। रिक्वायर जो आपका अरेंजमेंट्स रहेगा, जो बहुत ज़रूरी अरेंजमेंट्स रहेगा, उसको हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे, है ना। चलिए, 14 का क्या होगा बच्चों? फादर के साथ आपको क्या बोले थे हम? लविंग। तो फादर के साथ में कौन सा वर्ड यूज़ होगा? लविंग। आप लोग बच्चों फादर के साथ लविंगली वर्ड यूज़ कर सकते हो। ये लविंग नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये दोनों वर्ड एप्लीकेशन है बच्चों, फादर के साथ यूज़ होता है। आप लोग गेस्ट पेपर में भी देखते होगे। तो बस ख़त्म हो गया ये, है ना, लविंगली। लेकिन आप लोग लविंग का वर्ड यूज़ करते हो तो ये बेटर होता है। ग्रामर का बहुत सारा वर्ड जो होता है सूट एक दूसरे के साथ मेल खाता हो, है ना। तो आप लविंग ज़्यादा आप सूटेबल लगता है तो आप लविंग को टिक कर सकते हो। लविंगली नहीं टिक करोगे तो भी चलेगा, लविंग ही कर सकते हो।
चलिए, आपको अगर वीडियो को पसंद आया हो तो फटाफट शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और बताइए एप्लीकेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। और अगर आप बाकी सब्जेक्ट की वीडियो नहीं देखे हो, आपके क्लास के लिए क्लास 8 हो या 9 हो, दोनों क्लास के लिए मॉडल पेपर सोल्यूशन हम करवा चुके हैं, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।